तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शशि आर्ट एजुकेशन में, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई हड़प्पा। तो हड़प्पा से पहले थोड़ी सी कुछ चीजें बची हुई है, उसको हम देख लेते हैं, है ना। आक्रांताओं ने जो है हड़प्पा नगर को जो है आक्रांताओं ने 4 बार लूटा था, है ना। ये लुटेरा है माने, या शासकों ने कहिए, अन्य शासकों ने जो है 4 बार लूटा और जलाया है ना। जलाया था इसलिए जो है ये वहां जो है जितनी भी राख मिली है ना, उसी से अनुमान लगाया गया, समझे कि नहीं। तो राख जो है क्योंकि जलाया जाएगा तभी ना राख होगा, समझे ना। तो 4 परतें मिली है उसकी। 4 परतें का मतलब जैसे एक लेयर के बाद जैसे एक राख का न लेयर पड़ा, उसके बाद दूसरे न राख का लेयर पड़ा हुआ, तो लेयर जो है वो पता चल रहा है, समझे कि नहीं। तो उसमें 4 लेयर जो है वो पता चल रहा है और उसी परतों से जो है ये अनुमान लगाया गया कि 4 बार जो है इसको आक्रांताओं ने जो है लूटा है ना। अन्य शासकों ने लूटा है, समझे कि नहीं। और जो है हड़प्पा नगरता के जो है 4 चरणों में बांटा गया, है ना। हड़प्पा सभ्यता है सिंधु सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता को भाई जो है ना 4 चरण में बांटा गया। 4 चरण का मतलब है इसको 4 चरणों में इसलिए बांटा गया, है ना, कि क्योंकि आसान हो जाए, क्योंकि परत बाई परत मिला है चीजें, है ना। तो परत बाई परत मिला है तो भाई 4 भाग में उसको बांट दिया गया, है ना। कौन सा काल किस खंड के समय में रहा होगा, है ना। तो पहला चरण जो है आता है वो 2600 ईसा पूर्व आता है, ठीक है। 2600 से 2400 ईसा पूर्व, समझ रहे हो। 2600 से 2400 ईसा पूर्व पहला चरण आता है, माने पहला परत आता है ना। इसको पहला परत कहिए, समझे ना। इसको क्या कहेंगे, पहला परत कहिए, समझे ना। तो पहला परत जो है 2600 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व आता है, समझे कि नहीं। और दूसरा जो परत आता है या दूसरा चरण आता है भाई वो 2400 से 2150 ईस्वी, समझे कि नहीं। अब यही 2400 क्योंकि लेयर तो वही से पड़ेगा, वहां तक बना हुआ, जैसे भाई यहाँ से लेयर बना हुआ है, जैसे ये देखिए, है ना। एक लेयर ये पड़ा हुआ है, अब दूसरा लेयर यहाँ पे पड़ा हुआ, तीसरा लेयर यहाँ पड़ा हुआ, चौथा लेयर यहाँ पे पड़ा हुआ, समझे ना। तो यहाँ भाई देखिए ये इस तरह से मान लीजिए है लेयर, है ना। यहाँ देखिए इस तरह से लेयर है, तो ये लेयर अलग अलग जो है उसमें पड़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लेयर पड़ा है, चौथा लेयर भी इसी तरीके का कुछ है ना, इसी तरह का कुछ लेयर पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये चारों 1 2 3 4 ये 4 लेयर जो है इसी टाइप के जो है उसमें बने हुए हैं, समझे कि। तो प्रथम पहला परत जो है, पहला परत तो ये हो गया भाई, है ना। तो पहला परत के बारे में कहा जा रहा है कि 2600 से 2400 ईसा पूर्व तक जो है ये रहा, माने ये इतना समय काल जो है उसके अंतर्गत रहा, ठीक है। अब दूसरा परत तो यहीं से शुरू होगा ना, दूसरा परत यहीं से शुरू होगा, यानी कि 2400 ईसा पूर्व से जो है 2150 ईसा पूर्व, समझे कि नहीं। कि 2400 से दूसरा परत जो होता है या दूसरा चरण कहिए भाई, तो 2400 से 2150 ईस्वी जो है शुरू होता है, समझे कि नहीं। तो 2400 से 2150 जो उसका लेयर रहता है वो वहां तक का कालखंड इसमें रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण वही 2150 से, क्योंकि छूटेगा तो यही ना, जैसे पहला ये हो गया, दूसरा चरण ये होगा, तो यहाँ पहुंचेगा तभी ना पहुंचेगा। तो वो चरण जो है 2150 से 1800 ईस्वी तक जो है 1800 ईसा पूर्व तक जो है ये चीजें रही, समझे कि नहीं। उसके बाद आ जाता है चौथा चरण, है ना। तो वो 1800 से 1500 ईसा पूर्व तक, है ना। 1500 के बाद जो है वैदिक युग का समय आ जाता है, पूर्व वैदिक युग का समय आ जाता है ना। और जो है इसका लास्ट समय जो है सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जो लास्ट चीज मिला हुआ है वो कौन से सन का मिला हुआ है, 1100 ईसा पूर्व का अंतिम अवशेष जो मिले हुए हैं, है ना। अंतिम अवशेष माने सिंधु सभ्यता के जो अंतिम अवशेष हैं, मतलब इस समयों के अंतराल के बाद सबसे जो है लास्ट वाला जो है तो 1100 ईसा पूर्व तक है ना। अंत का अंतिम अवशेष जो है 1100 ईसा पूर्व तक के मिले हैं, है ना। और 1500 में जो है आपका पूर्व वैदिक काल शुरुआत हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं भैया, है ना। इसको सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है भैया उसमें जो है क्या प्रयोग किया गया होगा, कांसा, है ना। तो कांसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं, समझे ना। तो अब ये ध्यान देना है कि ब्रॉन्ज इसको कहते हैं, या ब्रॉन्ज कहिए चाहे कांसा कहिए, है ना। ब्रॉन्ज इसका इंग्लिश शब्द है। अब इसमें देखिए भाई इसका मात्रा क्या होता है, माने कांसे की मात्रा होगी तभी ना वो बनेगा भाई, है ना। उसमें कई चीजें मिलाई जाती है, जैसे तांबा मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, और मिलाया जाता है भैया टिन मिलाया जाता है, जस्ता मिलाया जाता है ना। तो इसका परसेंट हमें याद करने के लिए थोड़ी सी ध्यान देने की बात है ना। यहाँ देखिए
तांबा जो है 90% हम समझ लेंगे, है ना, तांबा 90% में क्लियर हो गया। लेकिन 7% टीन, है ना, टीन से देखिए टीन है ना, तो यहाँ 3 लिखिए, ठीक है, 3। और यहाँ जस्ता है, जस्ता मतलब 7 समझिए, जस्ता कहेंगे तो 7 समझ में आ रहा है ना, तो 7% ये जस्ता, ये खुद जस्ता है, तो इसमें 7 आ रहा है, तो 7 नहीं चाहिए इसको, समझ रहे हैं, इसमें 7 नहीं चाहिए। और इसमें जो है 3 खुद है, ये 3 मतलब 3, है ना, 3 ये खुद है, तो 3 ये नहीं चाहिए, समझे कि नहीं, 3 ये नहीं चाहिए, तो 3 नहीं चाहिए तो कौन सा चाहिए भाई, तो 7 वाला इधर आ जाता है और 3 वाला उधर चला जाता है, समझे कि नहीं, बात को समझ रहे हैं नहीं। फिर से देखते हैं, तांबा जो है हम 90% ले लिए, है ना, अब यहाँ 7% है, 7% में 3 लिखा है ना, 10 7% है, 3 मतलब 3, है ना, 3% नहीं, समझे कि नहीं, 3 नहीं 7, 3 में खुदे 3 दिख रहा है, तो 3 नहीं, और 3% यहाँ जो है ये जस्ता है, जस्ता से 7 कहेंगे तो बार बार 7 आ जाएगा, समझे नहीं, तो 7 जो है ये खुद है, जस्ता 7 खुद है, तो 7 इसको नहीं चाहिए, तो यानी कि 3 चाहिए, है ना, तो 3% ये ध्यान रखिएगा। तो 90% हो गया भैया, है ना, 90% तांबा हो गया, और जो है 3 जो है 7%, है ना, और जो है 3% जो है जस्ता। तो यही इसका फार्मूला है, आपको हमेशा याद रहेगा, अगर इस तरह से ध्यान दे देंगे तो कभी क्वेश्चन में गलत होगा ही नहीं, समझे कि नहीं। तो हम भाई पढ़ते हैं अगला जो है, हाँ एक बात और बता दें, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है या हड़प्पा सभ्यता जो है, यह वास्तुकला के लिए जानी जाती है, समझे कि नहीं, केवल वास्तुकला के लिए जानी जाती है। अब मूर्तियां तो बहुत मिली है ना, मूर्तियां बहुत मिली है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न में जिस हिसाब से अगर पूछा जाता है तो यह वास्तुकला के लिए ही जानी जाती है, समझे नहीं, मुख्यतः वास्तुकला के लिए ही जानी जाती है, समझ गया कि नहीं। तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब वहाँ वास्तुकला दिया रहेगा, मूर्तिकला भी दिया रहेगा, तो मूर्तिकला नहीं लगाना है कि बहुत ढेर सारी मूर्तियां मिली हुई है तो जो उसको मूर्तियां लगाना, क्योंकि वास्तुकला के लिए जानी जाती है ना, और नगर के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन जिस हिसाब से दिया रहे उसी हिसाब से, तो मेन उसमें भी ध्यान देना है, तो वास्तुकला के लिए जाना जाता है ना, अन्नागार और जो है क्या है ना, स्नानागार वगैरह, ये सभी चीजें जो है बड़ी भव्य रूप से बनाई गई है ना, वो उसकी उसकी जो है पहचान वही करा देती है, समझे कि नहीं। तो ये सभी चीजें जो है हमें याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे देखेंगे भाई, आगे हम देखते हैं, है ना, यहाँ जो है हड़प्पा में जितने भी सामग्री मिली हुई है या चित्र मिले हुए हैं, जो आईएमपी है, बहुत ज्यादा आईएमपी है ना, उसको हम देखेंगे, है ना। इससे पहले हम बताएं भैया, है ना, इसकी जो मुख्य राजमार्ग होती थी, क्योंकि नगर तो था ही, है ना, नगर का जो मुख्य मार्ग होता था, जिसको हाईवे अपने यहाँ बोलते हैं ना, हाईवे, है ना, तो उस हाईवे का जो है 33 फुट चौड़ा रहता था, समझे कि नहीं, मुख्य हाईवे 33 फुट जो है ये चौड़ाई इसकी रहती थी उस जमाने में, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं भैया, कौन कौन सी सामग्रियां मिली हैं या कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं, जो जरूरी क्षेत्र हैं या जो याद करने योग्य हैं, वही हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं भैया R37, है ना, आपने इसका नाम सुना होगा, R37 कब्रिस्तान है ना, वो मिला हुआ R37 यानी R37, है ना, 37 कब्रिस्तान मिला हुआ है ना। वो कहाँ रहता था भैया, सामान्य जो आवास होता था ना, जैसे कोई घर बना होता था तो उसके दक्षिण में जो है ये बनता था, है ना, दफनाने का जो प्रचलन था वो दक्षिण में रहता था, ठीक है। तो जो भी कब्रिस्तान मिले हैं R37 कब्रिस्तान जो है वो सब दक्षिण में रहे, समझे कि नहीं। तो जितने भी दक्षिण में रहने वाले जो है कब्रिस्तान रहे हैं, वो सामान्य आवास या सामान्य घर या जंगल घर जो होता था उसके दक्षिण में होता था, समझे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना, अगला है, अगला क्या मिला है, तांबा गलाने का कारखाना, है ना, तांबा गलाने का कारखाना, ये प्रश्न बहुत आईएमपी है ना, तो पूछा गया है, ठीक है। तो तांबा गलाने का कारखाना जो है वो कहाँ से मिलता है, तो यही हड़प्पा से मिलता है, समझे कि नहीं। अगला देखो भैया, 12 कमरों का एक अन्नागार, ठीक है, 12 कमरों का एक अन्नागार। अन्नागार क्या होता है, जिसमें अन्न रखा जाता है, जैसे गेहूं रखा जाता है, चावल रखा जाता है, ठीक है, उसको अन्नागार कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ कोल्ड स्टोर होता है ना, कोल्ड स्टोर में आलू रखा जाता है, तो ठीक उसी क्रमागत जो है इसी तरीके का ये अन्नागार था। तो उसमें जो है 12 कमरा थे, समझे कि नहीं, 12 कमरा थे, और 6 की जो है समांतर पंक्ति में लगे थे, है ना। तो 6 मतलब 6 एक तरफ एक लेन में रहता था और 6 एक दूसरे लेन में रहता था, समझे ना। तो वही कहा गया 6 की समांतर पंक्तियों में ये रहती थी, समझे नहीं। और ये हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत जो है वो यही अन्नागार कही जाती थी, समझे कि नहीं।
अन्नागार से समझिए कि ये कोल्ड स्टोर आप जानते होंगे, वो आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो कोल्ड स्टोर जो है ये अन्नागार होता था, समझे कि नहीं। अन्नागार में जो है राशन पता ही रखा जाता था, समझे कि नहीं। जो गेहूं है, चावल है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। लेकिन बनता जो है सेम उसी तरीके का रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अन्नागार जो हड़प्पा में मिला है कि मोहनजोदड़ो से, समझे कि नहीं। तो उसमें कंफ्यूजन मत करिए, यहाँ अन्नागार जो है ये फेमस रहता है, और मोहनजोदड़ो में जो है वो स्नानागार, समझे कि नहीं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार, और यहाँ जो है अन्नागार जो है ये फेमस रहता है, यानी कि सबसे बड़ी इमारत जो है यही रहती है। मोहनजोदड़ो में जो है स्नानागार जो है भव्य रहता है, ठीक है। अब देखेंगे भाई, एक बर्तन पे, है ना, एक बर्तन पे एक मछुआरे का चित्र मिला हुआ है ना। मछुआरा जो है मछली वाला जो मारता है उसे मछुआरा कहते हैं ना। तो मछुआरे का चित्र मिला हुआ है एक बर्तन पर, समझे कि नहीं। तो इसको याद रख लीजिएगा भैया, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र। दूसरा है शंख पर बैल का चित्र, है ना। एक शंख मिला हुआ है, शंख पर जो है बैल का चित्र है। बैल मतलब, है ना, तो बैल का चित्र जो है इसमें मिला है, समझे कि नहीं। शंख पर जो है बैल का चित्र मिला हुआ है, इसको ध्यान दे दीजिए। उर्वरता की देवी, है ना, उर्वरता की देवी का चित्र, ये प्रश्न तो आप जानते हैं बहुत पूछा गया है। उर्वरता की देवी का चित्र, इसी के वो जो है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये दोनों चित्र एक ही है, समझे कि नहीं। तो दोनों चित्र का मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए, है ना। ये देखिए स्त्री की गर्भ से उसमें दिखाया गया है इस तरह का, वहां से पौधा निकलता हुआ है, तो इसीलिए इसको मान लिया गया है, ये उर्वरता की देवी मान लिया गया है, समझे कि नहीं। जब उर्वरता की देवी मान लिया गया तो प्रश्न, दोनों चित्र तो वही हुए ना, कि अलग अलग हो गए, है ना। तो चित्र जो दोनों है भाई वो एक ही है, उर्वरता की देवी कहिए चाहे स्त्री की गर्भ से निकला हुआ पौधा कहिए, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, है ना। अगला देखेंगे भाई, पीतल का बना हुआ इक्का। इक्का तो आप जानते हैं, है ना। इक्का डुगडुगी जो चलते हैं, बग्घी जिसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। इक्का जो है, तो पीतल का बना हुआ इक्का है ना। किस चीज का बना हुआ, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा से मिला हुआ इक्का है वो किस चीज से बना हुआ है, तो पीतल से बना है, समझे नहीं। ये पीतल से बना हुआ है, और क्या है, इक्का है या बग्घी है ना। कभी इक्का पे बैठे होंगे तो आसानी से समझ लेंगे, समझे ना। तो पीतल का बना इक्का और बग्घी जो है यहाँ से प्राप्त होता है, समझे कि नहीं। अगला देखेंगे, एक ढक्कन पर, है ना, एक किसी प्रकार का ढक्कन है, उस पे दो हिरन बने हुए, है ना, दो हिरन बने हुए हैं, समझे कि नहीं। एक ढक्कन पर दो हिरन बने हुए हैं। अगला चित्र हम देखते हैं, मृग के शिकार का दृश्य, है ना। मृग मतलब हिरन, है ना। हिरन जिसको कह लीजिए, चाहे मृग कहिए, है ना। तो हिरन के शिकार का दृश्य जो है यहाँ इसी हड़प्पा से मिलता है, समझे ना। और बताते चले आपको जो है, जो भी ये चित्र मिले हुए हैं, समझे ना, वो किसी किसी ना जो है जैसे मृदभांड होते हैं, समझे ना। कुम्हार के यहाँ जो घड़ा बनता है देखे है ना, तो घड़ा में जो जैसे पकाने के बाद लाल हो जाता है ना, तो ठीक इसी तरीके का वो लाल हो जाता था, समझे ना। लाल होने के बाद फिर उस पर कलर करते थे, और कौन सा, रेड कलर ही करते थे, समझे नहीं। तो रेड कलर करते थे, उसके बाद जो है उस पर क्या करते थे भाई, रेड कलर करने के बाद जो है उस पे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, समझे कि नहीं। काले रंग से चित्रकारी की जाती है, इसको ध्यान दे दीजिए, समझे नहीं। लाल रंग पोतकर, लाल रंग लगा कर कहिए, और काले से चित्रकारी, काले से चित्रकारी, है ना। लाल रंग लगाकर काले से चित्रकारी करते थे, समझे कि नहीं, है ना। एक बार फिर से देखते हैं क्या मिला भाई, R37 कब्रिस्तान, है ना। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिलता है, और सामान्य आवास के दक्षिण में वो बनता था, है ना। तांबा गलाने का कारखाना मिला, है ना। 12 कमरों वाला एक अन्नागार, है ना, जो 6-6 की समांतर पंक्ति पे होते थे, लाइन में होते थे, है ना। हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत यही कही जाती है ना। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है ना, वो हो गया। शंख पर बैल का चित्र मिला हुआ है, ठीक है। उर्वरता की देवी का चित्र या स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, समझे कि नहीं। पीतल का बना हुआ इक्का या बग्घी, समझे। एक ढक्कन पर दो हिरन, है ना, एक ढक्कन पर दो हिरन का चित्र है भाई, दो हिरन का ये चित्र है ना। और जो है मृग के शिकार का दृश्य, यानी हिरन के शिकार का दृश्य जो है बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे भाई, है ना। अगला चीज क्या मिला हुआ है, अगला चीज भाई क्या मिला हुआ है उसको हम देख लेते हैं, है ना। एक धोती पहने हुए जो है, धोती पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति है ना। एक धोती पहने हुए
व्यक्ति की मूर्ति, ठीक है, एक धोती पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। अगला है ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। तो ईंटों के जो वृत्ताकार चबूतरे हैं ना, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे तो ऐसे ना होगा भाई, है ना, इसी तरीके का वहां मिला हुआ है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह के जो है चित्र जो है वो चबूतरा मिला हुआ है। तो ईंटों का ये जो भी बना हुआ है ईंटों का बना है, समझे कि नहीं, ये ईंटों का बना है भाई, ठीक है। इस तरीके से ईंटों का बना हुआ है। तो ईंटों के वृत्ताकार जो चबूतरे हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं, समझे कि नहीं। अब यहाँ देखेंगे सर्वाधिक अभिलेख। अभिलेख का मतलब है जो पत्थर पे लिखा हुआ है ना, पत्थर पे लिखा हुआ कोई चीज हो उसको अभिलेख कहते हैं ना। अभिलेख युक्त मोहरे, है ना, तो जो भी मोहर मिला हुआ है ना, वो क्या है, लिखी हुई है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें उसमें लिखी है। सर्वाधिक अभिलेख जो है ये तो कहाँ मिलते हैं भैया, वो हड़प्पा से मिलते हैं, समझे कि नहीं। तो हड़प्पा से सबसे अधिक जो है अभिलेख मिलते हैं भाई, है ना। अगला क्या मिल रहा है, हिरन या गाय है ना, अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए, है ना, तो अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए। अब देखिए यहाँ हिरन और गाय दोनों आ सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि उसमें चेहरा जो है समझ में नहीं आ रहा है किसका है, इसलिए हिरन और गाय कहा गया, समझे कि नहीं। हिरन और गाय अपने बच्चे को जो है दूध पिलाते हैं, समझे कि नहीं। तो वह चित्र जो है यहाँ बना हुआ है, कहाँ, हड़प्पा में, समझे कि नहीं। अगला हम देखेंगे भैया, एक मयूर है, मतलब मोर है, मोर के पेट पर जो है एक वृत्त बना हुआ है, समझे कि नहीं, एक वृत्त बना हुआ है जिस पर क्या अंकित है, मानव आकृतियां बनी हुई है, ठीक है। जिस पर क्या अंकित है भाई, मानव आकृतियां, समझे कि नहीं। एक मयूर है माने मोर बना हुआ है, उसके पेट पर जो पेट वाला भाग होता है ना, जैसे ये है, ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से, तो यहाँ एक वृत्त बना है, इसमें जो है मानव आकृतियां कोई ना कोई इसमें बनी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समझे कि नहीं। मयूर के पेट पर एक वृत्त बना है जिस पर मानव आकृतियां अंकित हैं, समझे। अगला है भाई, एक पात्र है यानी कोई बर्तन है, उस पर मनुष्य अंकित है, ठीक है। एक बर्तन है उस पर मनुष्य अंकित है और उसके बाल जो है एकदम उड़ रहे हैं, हीरोगिरी कर रहा है, समझे कि नहीं। तो ये बाल जो है उड़ रहे हैं और वह मनुष्य जो है दोनों ओर क्या पकड़ा हुआ है, गाय को पकड़ा हुआ है ना। तो दोनों हाथों से जो है गायों को पकड़ा हुआ है किसी तरीके से, समझे कि नहीं। तो गाय को पकड़ा हुआ है और एक गाय के पीछे जो है एक कुत्ता भी है, समझे कि नहीं। एक गाय के पीछे क्या है भाई, एक कुत्ता है। मतलब क्या है, मनुष्य अंकित मतलब एक बर्तन पे मनुष्य बना हुआ है, वह मनुष्य जो है उसके बाल उड़ रहे हैं और वह जो है दो गायों को पकड़ा हुआ है और एक गाय के पीछे क्या है, कुत्ता है, समझे कि नहीं। तो ये सभी चित्र हैं, है ना। देख लेते हैं फिर से। एक धोती पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे, है ना। हिरन और गाय जो है, हिरन या गाय अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए बना हुआ है, समझे कि नहीं। मनुष्य के पेट पर एक वृत्त बना हुआ है जिस पर मानव आकृतियां अंकित हैं, ठीक है। एक पात्र पर मनुष्य अंकित है और वह मनुष्य के बाल जो है उड़ रहे हैं और बाल, वो मनुष्य क्या कर रहा है कि दो गायों को पकड़ा हुआ है, एक कुत्ता भी एक गाय के पीछे है, समझे। बस इतना ध्यान रखना है, ये सभी चित्र रहे हैं, ठीक है। हम आप देखेंगे भाई, है ना, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, जरूरी है। तो जो जरूरी चीज है भाई हम वही बता रहे हैं, समझे कि नहीं। हड़प्पा की जो मूर्तियां मिली हैं, है ना, हड़प्पा की जो मूर्तियां मिली है वो कौन कौन सी हैं, जो विशेषकर बहुत जरूरी है। एक पुरुष धड़ मिला है जिसको आदिनाथ कहा गया है, समझ रहे हो। एक पुरुष धड़ मिला है, वो क्या है भाई, आदिनाथ की प्रतिमा। आदिनाथ मतलब ये है जैन धर्म के, है ना, जैन धर्म के, जैन धर्म के, ठीक है। तो उनसे तुलना की गई, जो पुरुष धड़ मिला हुआ है उनको कहा गया भैया कि ये आदिनाथ की प्रतिमा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और किससे बना हुआ भैया, तो लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष धड़ मिला हुआ है जिसको आदिनाथ की प्रतिमा कहा गया है ना। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, है ना, पुरुष धड़ के बारे में पूछ लेगा, नहीं कहेगा कि आदिनाथ की प्रतिमा किस पत्थर से बनी है, तो लाल बलुआ पत्थर से बनी है, ठीक है। अगला हम देखेंगे भाई, पुरुष नर्तक। पुरुष नर्तक जो बना है ना, पुरुष नर्तक मतलब नटराज। इसको क्या है, एक देखिए मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी मिली है, लेकिन यहाँ जो है ये हड़प्पा से पुरुष नर्तक मिला हुआ है ना। ये पुरुष है, वो मेल, ये मेल है, वो फीमेल है, समझे कि नहीं। तो पुरुष नर्तक जो है इसको कहा गया है नटराज, है ना, नटराज कहा गया है, समझे कि नहीं। तो नटराज की तरह जो है ये है, तो पुरुष नर्तक को नटराज कहा गया है। लेकिन बना किससे है भैया, स्लेटी चूना पत्थर से, है ना, ग्रे लाइम स्टोन से बना हुआ। किससे बना हुआ है भाई, ग्रे लाइम स्टोन, लाइम मतलब चूना, देखिए इस तरह से भी आ सकता है, स्लेटी चूना पत्थर से, समझे कि नहीं। स्लेटी चूना पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रे लाइम स्टोन, समझे कि नहीं।
तो इससे ये बना हुआ है, ठीक है। अगला है भैया माँ के साथ जुड़वा बच्चे, है ना, मतलब एक माँ है उसके साथ दो बच्चे दिखाए गए हैं, तो माँ के साथ जुड़वा बच्चे कहा गया, ठीक है। वो किससे बना हुआ है? टेराकोटा से। समझे ना भाई, किससे बना है भाई? टेराकोटा से, है ना। पुरुष धड़ मिला है जिसको आदिनाथ कहा गया, लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। पुरुष नर्तक है जिसको नटराज कहा गया है, स्लेटी चूना पत्थर से बना है ना, जिसको इंग्लिश में ग्रे लाइमस्टोन कहा गया, ठीक है। माँ के साथ जुड़वा बच्चे जो कि टेराकोटा से बना हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विशेषताएं क्या क्या रही है ना, जो मुख्य विशेषताएं हैं जो जानने योग्य हैं उसको हम देख लेते हैं भाई, है ना। पहला विशेषता इसका यही है कि लाल रंग से पोता, माने जो भी बर्तन है, समझे कि नहीं, वो लाल रंग से पोत कर और काले रंग से चित्रकारी की गई, समझे कि नहीं, काले रंग से चित्रकारी की गई। इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार आया है ना। हड़प्पा में शव को जो है मृतक को दफनाने का प्रचलन था। और कहाँ दफनाते थे भैया, किस दिशा में? तो उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब उत्तर दक्षिण का उनको जो है पूर्णतः ज्ञान था। हम लोग भी ध्यान रखते हैं इसका, है ना। तो उत्तर दक्षिण दिशा में जो है क्या करते हैं, दफनाने का प्रचलन उसमें था, ठीक है। कहाँ? हड़प्पा में, ठीक है। अधिकांश जो बर्तन है ना, वो मिट्टी के होते थे, समझे नहीं। अधिकांश जो भी बर्तन मिले हुए हैं वो मिट्टी के होते थे और चक्र घूर्णन विधि से बनाए जाते थे, है ना। चक्र घूर्णन विधि से बनाए जाते थे, यानी कि चाक पर बनाए जाते थे, ठीक है। ये प्रश्न एक बार पूछा था तो उसमें लिखा था चक्र घूर्णन विधि, समझे कि नहीं। उससे लड़के कंफ्यूज हो गए। चाक पर तो हर कोई जानता है कि चाक पर बनाया जाता है, ठीक है। इसको चक्र घूर्णन विधि जब नाम दे दिया तो हवा सबकी टाइट हो गई तो कंफ्यूज हो गया, मतलब कंफ्यूजन आ जाता है, समझे कि नहीं। जैसे प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है, कोई भी जो है एग्जामिनर अगर प्रश्न ले रहा है तो प्रश्न अपने हिसाब से रखता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर देता है। तो चक्र घूर्णन विधि को चाक कहा गया है ना। चक्र मतलब चक्का है, घूर्णन मतलब नाच रही है ना। तो उसी को जो है उसी पे बनाए जाते थे, मतलब जितने चित्र होते थे वो चक्र घूर्णन विधि पे यानी चाक पर बनाए जाते थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे राजमार्ग पर, है ना। राजमार्ग कितने हैं भैया? 33 फुट का है ना। राजमार्ग जो है वो 33 फुट के हिसाब से है, समझे कि नहीं। राजमार्ग मतलब जैसे अपने यहाँ हाईवे होता है कि नहीं, नेशनल हाईवे आपने सुना होगा, तो उसी तरीके का उसमें उसको राजमार्ग कहा जाता था ना। तो राजमार्ग जो है वो 33 फुट चौड़ी होती थी। क्या होती थी? चौड़ी होती थी भैया, चौड़ी होती थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा जो है कहाँ है भैया? ये लाहौर, देख रहे हैं आप, लाहौर और मुल्तान के बीच स्थित है ना। लाहौर और मुल्तान, है ना। लाहौर आप पाकिस्तान में जानते ही हैं, मुल्तान भी वही है, तो लाहौर और मुल्तान के बीच स्थित है, ठीक है। इधर देखते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पुरुष धड़ और पुरुष नर्तक और ये माँ के साथ जुड़वा बच्चे, ये तीनों चीज कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, मतलब NA, नेशनल NM, नेशनल म्यूजियम, NM में रखा गया, ठीक है। NM नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली NM रखा गया है। NM का मतलब है नेशनल म्यूजियम, इसको क्या कहते हैं? नेशनल म्यूजियम, ठीक है, NM बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय को NM बोलते हैं, समझे नहीं। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली को NM कहा जाता है और इसी राष्ट्रीय संग्रहालय में ये तीनों मूर्तियां रखी गई, पुरुष धड़ और पुरुष नर्तक, माँ के साथ जुड़वा बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हम यही खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।